रिप्रोडक्शन इन टेक्सस। टेक्सस डायोसियस होता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिफरेंट प्लांट्स पर होते हैं, लेकिन कभी कभी एक ही प्लांट पर भी हो सकते हैं। अगर हम मेल प्लांट को देखें तो लीफ की एक्सिल में एक मेल कोन डेवलप होता है। ये मेल कोन स्टॉक्ड स्ट्रक्चर है। लोअर साइड पर कुछ स्टेराइल ब्रैक्ट्स होंगे और कोन एक्सिस पर 6 to 14 माइक्रोस्पोरोफिल्स पाई जाती हैं और एक माइक्रोस्पोरोफिल में 6 to 8 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं। इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं। कोन का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख सकते हैं। कोन एक्सिस जिसके ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई दे रहे हैं। यंग स्टेज में ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन मेच्योर होने पर माइक्रोस्पोरेंजिया कोन एक्सिस एलोंगेट होने के कारण बाहर आ जाती है। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट टाइप होता है, यानी एक से अधिक हाइपोडर्मल सेल्स माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल की तरीके से बिहेव करती हैं। माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन होने के कारण बाहर की तरफ वॉल लेयर और अंदर की तरफ स्पोरोजिनस लेयर बनती है। स्पोरोजिनस लेयर्स डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर के स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगी, जो कि फाइनली दे डिवाइड टू फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल। और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन के कारण 4 माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं। ये टेट्राहेड्रल या आइसोबाइलेटरल टेट्राड की फॉर्म में होते हैं पहले, और फिर अलग अलग होकर के 4 माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। वॉल लेयर्स में पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होने के कारण 2 या 3 लेयर्स बन जाती हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सब आउटर मोस्ट लेयर है वो टेपेटम बनाती है, जो कि डेवलपिंग स्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। जैसे ही माइक्रोस्पोर्स डेवलप हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग के कारण स्पोरेंजियम बस्ट हो जाते हैं और एयर द्वारा इनका डिस्पर्सल हो जाता है। माइक्रोस्पोर जिसमें जो कि यूनिन्यूक्लिएटेड है और इसमें बाहर की तरफ एक्साइन, अंदर की तरफ इंटाइन होती है। माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस 2 में डिवाइड करता है, ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव सेल। एक्साइन रप्चर हो जाती है और ट्यूब की फॉर्म में इंटाइन बाहर आती है। ट्यूब न्यूक्लियस उसमें मूव कर जाता है। जनरेटिव सेल से 2 सेल्स बनती हैं, बॉडी सेल एंड स्टॉक सेल। बॉडी सेल फाइनली डिवाइड होकर के 2 मेल गैमेट्स बनाती है। ये इस बॉडी सेल में अनइक्वल डिवीज़न होता है। एक छोटी सेल बनती है और एक बड़ी सेल बनती है और दोनों ही मेल गैमेट्स बनाती हैं। फीमेल प्लांट में फीमेल कोन नहीं बनते, इनको फीमेल फ्लावर कहते हैं। स्किन लीफ की एक्सिल में प्राइमरी एक्सिस डेवलप होती है। थोड़े समय बाद इस प्राइमरी एक्सिस के पास सेकेंडरी एक्सिस डेवलप होती है, जो कि फाइनली ओव्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंडरी एक्सिस में नीचे की तरफ कुछ सेल्स इसके लीव्स बनाएंगी और ऊपर की तरफ का पोर्शन ओवल शेप में डेवलप होकर के न्यूसेलस बना लेता है। कई बार प्राइमरी एक्सिस आगे की तरफ बढ़ कर के वापस से ग्रो होने लगती है और इससे फिर सेकेंडरी एक्सिस डेवलप होती है और सेकेंडरी एक्सिस जो कि टर्शरी एक्सिस कहलाती है और इससे भी ओव्यूल डेवलप हो जाता है। तो कई बार इसमें एक साथ 2 ओव्यूल भी दिखाई देते हैं। मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट टाइप होता है। कुछ सेल्स पैरेन्काइमा सेल्स डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर के न्यूसेलस बनाती हैं। न्यूसेलस से नीचे एनुलर फॉर्म में इंटेग्यूमेंट्स डेवलप होते हैं और ऊपर की तरफ डेवलप होते हुए ये एक अपर्चर छोड़ देते हैं, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। न्यूसेलस जो कि एक मास है पैरेन्काइमा टिश्यू का, इसमें हाइपोडर्मल सेल्स आर्कीस्पोरियल इनिशियल की तरीके से बिहेव करते हैं। ओव्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे बाहर की तरफ फ्लैशी एरिल होता है, उसके अंदर इंटेग्यूमेंट्स और न्यूसेलस जो कि पैरेन्काइमा टिश्यू का बना हुआ है, इसके अंदर फंक्शनल मेगास्पोर
दिखाई देगा जो आगे जा कर के फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है। अपर्चर की फॉर्म में माइक्रोपाइल टर्मिनल एंड पर दिखाई देगा। टेक्सस हेट्रोस्पोरस है, इसमें माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर्स से मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर्स से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। न्यूसेलस जो कि एक मास है पैरेन्काइमा टिश्यू का, इसमें हाइपोडर्मल सेल्स आर्कीस्पोरियल इनिशियल की तरीके से बिहेव करते हैं। ये आर्कीस्पोरियल सेल्स पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा बाहर की तरफ पेराइटल लेयर और अंदर की तरफ स्पोरोजिनस लेयर बनाते हैं। स्पोरोजिनस सेल्स फाइनली मेगास्पोर मदर सेल बनाती हैं। मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन के कारण 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं जो कि लीनियर टेट्राड की फॉर्म में दिखाई देते हैं। ऊपर की 3 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की 3 मेगास्पोर्स डिजेनरेट हो जाती हैं और लोअर मेगास्पोर फंक्शनल होता है जिससे कि फीमेल गैमेटोफाइट बनेगी। इंटेगुमेंट के बाहर की तरफ भी कुछ सेल्स आउटग्रोथ के कारण एक चारों तरफ एक कवरिंग बनाती हैं जिसको कि एरिल कहते हैं। फ्लैशी लेयर है ये, एरिल कहलाती है। मेगास्पोर साइज में काफ़ी बड़ा हो जाता है, हैप्लॉइड होता है और इसमें न्यूक्लियस डिवीज़न करके 128 टू 256 न्यूक्लियाई बनाता है और ये न्यूक्लियाई पेरिफेरी की तरफ अरेंज्ड हो जाते हैं। बीच में एक वैक्यूल दिखाई देती है और अंत में ये न्यूक्लियाई पार्टीशन वॉल द्वारा सेपरेटेड हो जाते हैं। कई इसमें चैम्बर्स बन जाते हैं। तो इस प्रकार से मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनता है जिसके बाहर की तरफ जैकेट बन जाती है। बाद में इसमें पेरिफेरी से सेंटर की तरफ वॉल फॉर्मेशन होता है। शुरू में मल्टी न्यूक्लिएटेड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको एल्वियोलाई कहते हैं। बाद में ये यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। इस प्रकार से ये जो यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स का बना हुआ मास है ये फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है जो कि एक फ्लास्क जैसी स्ट्रक्चर है और इसका जो ऊपरी स्ट्रक्चर है इसको टेंट पोल कहते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट में माइक्रोपाइल की तरफ की कुछ सेल्स आर्कीगोनिया बनाती हैं। ये सेल्स 2 to 25 हो सकती हैं जो कि आर्कीगोनिया में परिवर्तित हो जाती हैं और आर्कीगोनियल इनिशियल सेल कहते हैं। इनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, समवॉट इलोंगेटेड होती हैं ये सेल्स और इनका न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 सेल्स बनाता है, प्राइमरी नेक सेल एंड सेंट्रल सेल। प्राइमरी नेक सेल में 2 वर्टिकल डिवीज़न होते हैं जिससे 4 नेक सेल्स बन जाती हैं। सेंट्रल सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करके प्राइमरी वेंटर कैनाल सेल और एग सेल बनाता है। एग न्यूक्लियस से एग सेल बन जाती है और वेंटर कैनाल न्यूक्लियस थोड़े समय में डिजेनरेट हो जाता है। इसके चारों तरफ आर्कीगोनियल जैकेट भी बन जाती है। टेक्सस का ओव्यूल जहाँ पर न्यूसेलस के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट जिसमें आर्कीगोनिया दिखाई दे रहे हैं, ऊपर की तरफ टेंट पोल और इंटेगुमेंट में आउटर और इनर फ्लैशी लेयर और मिडल स्टोनी लेयर होती है। नीचे की तरफ से धीरे धीरे एरिल डेवलप होता है जो कि फ्लैशी हो जाता है। पॉलिनेशन एयर के द्वारा होता है। पॉलिनेशन के समय माइक्रोस्पोर्स माइक्रोपाइल की तरफ जाते हैं और पॉलन ट्यूब उनकी एंटर होती है, पहले टेंट पोल पर जाकर के और फाइनली आर्कीगोनिया में प्रेजेंट एग न्यूक्लियस तक मेल गैमीट पहुंच जाता है। जो बड़े साइज़ का मेल गैमीट होता है वो आर्कीगोनिया में उपस्थित एग न्यूक्लियस से फ्यूज़ करके जाइगोट बनाती है। फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन के लगभग 2 महीने बाद होता है।
फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनिया एक से अधिक होती हैं और ये सभी फर्टिलाइज हो जाने के कारण सब में जाइगोट बन जाता है और इस कारण से इसमें सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जाइगोट की सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड करके कई सारे न्यूक्लियाई बनाती है, यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होते हैं और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ कुछ सेल्स लंबी हो जाती हैं जो कि सस्पेंसर कहलाती हैं और ये एम्ब्रियोनल सेल्स को नीचे की तरफ पुश करती हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। चैलिजल एंड की तरफ छोटी छोटी काफ़ी सेल्स जो कि एम्ब्रियोनल मास बनाती हैं डिवाइड एंड रीडिवाइड करके। ये इन एम्ब्रियोनल मास से ऊपर की तरफ 2 कॉटिलिडन्स बनते हैं। टिप पर शूट टिप और नीचे की तरफ रेडिकल बनेगा। इसका सीड नॉन एंडोस्पर्मिक टाइप का होता है, यानी सारा की सारा एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में यूज़ कर लिया जाता है। न्यूसेलस भी थिन लेयर की फॉर्म में रह जाता है। सीड में इंटेगमेंट हार्ड होकर के सीड कोट बनाता है और अंदर इसमें डाइकॉट एम्ब्रियो की तरीके से एम्ब्रियो डेवलप होता है। सीड कोट के बाहर की तरफ फ्लैशी एरियल पाया जाता है जो कि ब्राइट कलर का होता है, जिसके कारण से बर्ड्स अट्रैक्ट होती हैं और इसका जो डिस्पर्सल है वो बर्ड्स के द्वारा होता है।